जनाब मुस्तफा मलिक साहब। दो तीन बड़ी अहम चीजें हैं जी सदाकत अब्बासी साहब ने जो कही है। पहली बात तो ये कि सदाकत अब्बासी साहब ने कहा कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, और मैं तो एक तवातर से बात कर रहा हूँ कि जो लोग इलेक्ट होकर ना आए हों वो क्यों जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदारी तो उसकी है जिसको लोगों ने वोट डाले हों, जिसको वापस लोगों के पास जाना है। ये 50, 55, 51 जितने भी लोग हलाक हुए हैं आज के वाक़े में, इन सब की लाशें पड़ी हैं, और मेरे भाई कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार नहीं, पुरानी हुकूमत जिम्मेदार है। चलें ठीक है, तो पुरानी हुकूमत से आपने क्यों ली थी ये हुकूमत? आप लोगों के पास गए थे कि हमने मुल्क को बेहतर करना है, तो क्यों गए थे अगर आपको बेहतर करना नहीं आता था? तो अगर आपने आज भी चोर 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 की आवाज़ लगानी है या माफिया 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 की आवाज़ लगानी है, तो फिर कंटेनर पे खड़े रहते। हमारा ख्याल था आप कंटेनर से उतर के प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे, आप कंटेनर ही लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस चले गए। ये क्या बात हुई भाई? दूसरी जो अहम बात है वो मैं आपको बताता हूँ। 1985 के अंदर ये ट्रैक बना, जब 2018 के अंदर साद रफीक साहब रेलवे को रन कर रहे थे, जिनके ऊपर बड़े ये मोतरज़ हैं और बड़ी इन्होंने अजीबोगरीब गुफ्तगू फरमाई। हालांकि आपने इनको स्टेटिस्टिक्स दिए कि 5 सालों में कितने हादसे हुए और अब 3 सालों में कितने हादसे हो चुके हैं। आपने इनको स्टेटिस्टिक्स दिए कि 5 सालों में कितनी हलाकतें हुई, जिनमें से एक भी बहुत ज्यादा थी, मगर अब कितनी हुई, मगर इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसकी हकीकत यह है कि जब साद रफीक साहब गए तो रेलवे का बजट जो था वो 43 अरब रुपए का था, यानी मेंटेनेंस का जो बजट रेलवे का सालाना बजट होता है वो 43 बिलियन का था। आज मेरे भाई से पूछें कितने का है? 16 अरब का, यानी 3 गुना तकरीबन कम हो गया। 43 अरब से जब आपने ये जो बजट है वो 16 अरब किया, तो मेंटेनेंस कहाँ से होनी थी? बजट कहाँ से रिलीज होना था? वो जो खत का जवाब आपने पढ़ के सुनाया है कि आपने अप्रूव तो कर दिया प्रोजेक्ट, लेकिन बजट तो आपने रिलीज नहीं किया। भाई बजट कैसे रिलीज हो अगर हो ही ना, आपने रखा ही ना हो। आपने हायर एजुकेशन का भी बजट 50% काट दिया। आपने रेलवे का, मैंने अभी आपको बताया, 43 अरब से 16 अरब कर दिया। आपने जो ओवरऑल लेकिन इन बातों के साथ मुस्तफा साहब एक बात तो है ना कि ये जो सिस्टम के जो इश्यूज हैं इनका ताल्लुक, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि जनाब ये हादसात में इजाफा हो गया इस दौर में, तो इसलिए मौजूदा हुकूमत बरी जमा कैसे हो सकती है? अगर उतना ही गला खड़ा निजाम भी मिला था तो भाई चलो, आई हेट टू से दिस, बड़ा रूथलेस जुमला लगे, लेकिन मैं अपनी बात सुन कि तो चलो तो स्टैटिस्टिक्स सेम ही होते, बढ़ क्यों गए? उतने ही लोग मुतासर होते हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन ये तो निजाम से मुतालिक जितनी भी बहस है उसका ताल्लुक सालों से, 1-2 साल से नहीं है, और ये जाहिर है ये ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हुआ है, जिसके लिए आप यानी जिसके लिए माजी हुकूमतों को जवाब देना होगा। यानी किसी भी वक्त जी जरूर क्यों नहीं देंगे जवाब जी। ये जो MLN का मंसूबा जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, इसका मंसूबा तो बन चुका था, उसको रोल आउट कर देते, उसको रिवाइज करने की क्या जरूरत थी? जो ख्वाजा साद रफीक साहब ने मंसूबा बनाया था, अगर उसको पर अमल दरामद शुरू हो जाता, बजाय इसके कि चोर चोर चोर, कभी चीनी की कीमत बढ़े तो चीनी चोर माफिया, पता चला अपने लोग निकल आए। आटा की कीमत बढ़ी तो आटा चोर माफिया, पता चला अपने लोग निकल आए। दवाइयों की कीमत बढ़ी 550% तो का दवाई चोर, पता चला कि अपना वजीर निकल आया, और उसके बाद उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। यानी कोई चीज है, दवाइयों से वो पेट्रोल की चोरी हुई तो अपना वजीर निकल आया, बिजली की चोरी हुई तो अपना वजीर निकल आया। देखें ये चोर चोर की आवाज से तो कुछ नहीं होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, साद रफीक ने एक मंसूबा बनाया था, चोर चोर चोर, और उनको जेलों में डालने के बजाय अगर मंसूबे रोल आउट करते तो मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा होता। अच्छा, आप मुझे बताएं, पिछले 3 साल में मैंने आपको स्टेटिस्टिक दिया है कि एक बजट था, यानी गला सड़ी रेलवे को चलाने के लिए अगर 43 बिलियन का बजट था तो उसको 16 करने का जवाब आप कहने कम हो गया, रिमार्केबल। ठीक है, मैं बता दें ना अलाउ मी, ठीक है, पॉइंट टेकन। अब जरा मैं साबिर साकिब साहब, मैं आता हूं, मैं साबिर साहब, मैं आता हूं, मैं सदाकत साहब, मेरा टाइम साबिर साहब को दे दीजिए। मैं आपको इनिशियल कमेंट दे दूंगा, फिर आता साहब ने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात की, आप उसका जवाब दीजिएगा ना, आप उसका जवाब दीजिएगा, एक 2 मिनट के लिए होल्ड कर ले, आप उसका जवाब दे दीजिएगा। लेकिन साबिर साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, सवाल के साथ मैं हूं